नमस्कार, फाउंडर ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किंजल सरकार और आज हम देखेंगे हाउ टू फिल द ओएमआर करेक्टली। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ओएमआर है वो दिखता कैसे है। देखो, ऐसे दिखते हैं हमारा ओएमआर। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब पहले होगा रोल नंबर। रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड अपने आप हॉल पे कैरी कर सकते हो। वहां पे रोल नंबर को देख के आपको पहले बॉक्सेस में एक एक नंबर लिखना पड़ेगा। बॉक्सेस भरने के बाद आपको नीचे ऐसे नंबर भी भरने होंगे। ठीक है, फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे जैसे आंसर को तुम ओएमआर पे फिलअप करोगे वैसे ही यहाँ पे नंबर को भी फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर। टेस्ट बुकलेट नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर का नंबर। क्वेश्चन पेपर का नंबर आपको तभी पता चलेगा जब आपको हॉल में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि रोल नंबर को आपने फिलअप किया है, टेक्स्ट बुक नंबर को भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब ये जो टेस्ट बुकलेट कोड है इसको आपको मैच करना पड़ेगा किसके साथ? क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर क्वेश्चन पेपर का कोड ए है और आपका टेस्ट बुकलेट का कोड भी ए है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर फ्री टू कंटिन्यू विथ योर एग्जाम। ठीक है, अगर ये दोनों कोड नहीं मिला देन आपका जो इन्विजिलेटर होगा उनके साथ बात करोगे। इन्विजिलेटर का मतलब वहां पे आपके हॉल में जो टीचर प्रेजेंट होंगे उसके साथ बात करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, नीचे अपना नाम रनिंग हैंडराइटिंग में लिखोगे। रनिंग हैंडराइटिंग मतलब आपको ब्लॉक लेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने लिखते हो वैसे नॉर्मली ऐसे लिखोगे। मदर्स नेम फादर्स नेम भी रनिंग हैंडराइटिंग में। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन के लिए वो इंक आपको हॉल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर पे 4 सेक्शन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पेपर का शुरुआत फिजिक्स से ही हो। ठीक है, हो भी सकता है कि केमिस्ट्री से शुरुआत हो रहा है, बायोलॉजी से, बॉटनी से शुरुआत हो रहा है, जोलॉजी से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर का कोड वेरी करेगा। ये जो कोड है ये कोड वेरी करेगा और कोड के अकॉर्डिंग ये फिजिक्स पहले आएगा या फिर कोड अलग हुआ तो कोड अगर बी है मान लो तो बी में शायद केमिस्ट्री आगे होगा, सी में शायद बॉटनी आगे होगा, तो ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35, देखो हर 4 सेक्शन में ही ऐसा है। तो ये कंपलसरी सेक्शन है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये होगा आपका चॉइस सेक्शन। देखो चारों के चारों सेक्शन का सेक्शन बी, जहां पे 15 क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ 10 आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, डन। अब देखो ये जो रोल नंबर को फिलअप करना, टेस्ट बुकलेट को फिलअप करना, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह, ये मत सोचो कि आपको एग्जाम का जो 200 मिनट्स है उनसे अलग है, ऐसा नहीं है। वो 200 मिनट्स जो आपको दिया जाएगा पूरा नीट एग्जाम के लिए उसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रीवियसली 180 क्वेश्चंस आते थे, 90 बायोलॉजी में, 45 केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में। तो आपको 180 मिनट्स दिया जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब आपको सॉल्व करना होगा 180 क्वेश्चंस, लेकिन आपको तो हर क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। जो चॉइस सेक्शन है वहां पे तो आपको हर क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, राइट? हर क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। चाहे आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे लेकिन 15 तो आपको रीड करना पड़ेगा कि कौन आपको आता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए टाइम 200 मिनट्स आपको दिया जाएगा, लेकिन इस 200 मिनट्स के अंदर ही आपको ये सारे की सारे फिल करना होगा। इस फिलिंग्स के लिए आप लोगों को अलग सा टाइम नहीं दिया जाएगा। डन? ओके, उसके बाद देखो आपको 2 कॉपी दिए जाएंगे ओएमआर का, मतलब अलग अलग से नहीं दिया जाएगा, एक साथ ही दिया जाएगा। 2 कॉपीज होंगे, ये आपका ओरिजिनल कॉपी होगा और इसके साथ ऑफिस का एक कॉपी होता है। डरना मत, ये आपको संभाल के रखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक साथ चिपक के आएगा आपके सामने। ठीक है, पहले ये ओएमआर होगा, नीचे एक कार्बन कॉपी जैसे पेपर होगा और उसके नीचे ऑफिस कॉपी होगी। किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों पेपर को, ये दोनों कॉपी को कभी ऐसे अलग मत करना, अलग मत करना। अगर अलग किया तो आप जो मेहनत कर रहे हो नीट में, नीट क्रैक करने के लिए, ये सारा का सारा मेहनत बिगड़ जाएगा, पानी में चला जाएगा क्योंकि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। आप सिर्फ वो पेपर लोगे
OMR जो आपको दिया जाएगा वो लोगे। ऊपर वाला जो पेज है वो यही पेज है, इस पर फिल करोगे, इस पर ही साइन अप सारी कुछ चीजें करोगे और वैसे ही आप दे दोगे। वो दो पेपर मतलब एक OMR बीच में कार्बन कॉपी और नीचे और एक ऑफिस कॉपी वाला OMR, उसको कभी कभी सेपरेट नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब OMR जो शीट है, इस OMR के ऊपर कोई रफ वर्क नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे या फिर नीचे आपको रफ वर्क के लिए जगह मिलेगा, वहां पे आपको रफ वर्क करना है, कहीं और नहीं। ये OMR के ऊपर सिर्फ आप फिलअप करोगे, ऐसे 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 OMR को फिलअप करोगे, लेकिन कोई रफ वर्क नहीं चलेगा OMR के ऊपर, ठीक है। उसके बाद OMR को फिल करने का तरीका देखो, अगर तुमने दो गोला को ऐसे भर दिया, ऐसे ऐसे भर दिया, तो वो गलत आंसर है, ठीक है, वो गलत आंसर है, दिस विल बी नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर तुमने गोला को पूरा नहीं भरा तो वो भी हो सकता है कि ये जो ऑप्शन A B C D में A ही आंसर हो, लेकिन A का गोला आपने पूरा नहीं भरा, ऐसे आधा भर के छोड़ दिया, तो भी आपका वो आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब टिक मार्क तो लगा नहीं सकते, आपको कैसे फिलअप करना है, आप ये जो लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये मैं फिलअप करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना पड़ेगा। आप पहले मान लो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, तो क्या करोगे, B के सर्कल को पहले अपना जो पेन आपको हॉल में ही मिलेगा, आपको कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो हॉल में आपको मिलेगा उस पेन से पहले आउटलाइन करोगे और अंदर करते 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 भरोगे। तो ऐसे करके अगर भरोगे तो देखो कितना अच्छा आपका मार्किंग हो गया, कुछ भी हिस्सा छूटा नहीं भरने से, ठीक है। तो ऐसे करके आपको भरना पड़ेगा। अब देखो, मान लो कि तुम जानते हो कि आंसर 6 है, आंसर C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन के जगह तुमने गलती से B ऑप्शन पर ऐसे ऐसे करके फिलअप कर दिया। तो अगर ऐसा तुम सोचोगे कि B के ऊपर तुम स्क्रैच करते करके 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 ऐसे उसको उठा के फिर से C को अगर तुम ऐसे फील करोगे, तो दैट विल बी डिटेक्टेड ऑन द डिटेक्टर, ठीक है, ऐसा ना करना, डिटेक्टर से डिटेक्ट होगा और पेपर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। स्क्रैच मत करना, रब मत करना, जो एक बार गलत किया तो गलत किया, ठीक है, उसको छोड़ दो, स्क्रैच मत करना, ये डिटेक्टर पे डिटेक्ट होता है, ठीक है। अब एक और चीज, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टेंशन में, स्ट्रेस में, वो जो पहले रोल नंबर फिलअप करने होते हैं वो फिलअप करने में गलती कर देते हैं, पर टेंशन मत लेना, अगर आपका रोल नंबर फिलिंग में गलती भी हो गया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका कॉपी कैंसिल नहीं होगा, आपका कॉपी चेक होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, ओके, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है और बहुत सारे जगह पे आपके रोल नंबर का रेफरेंस है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल नंबर अगर गलती से गलत आपने फिल कर दिया तो पैनिक मत होना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ अपने इन्विजिलेटर को एक बार बोलेंगे कि गलती से मेरी रोल नंबर गलत हो गया, ठीक है। आप इन्विजिलेटर डांट भी सकते हैं, पर आपको कुछ कुछ मत लेना, वो अपने कुछ मत सोचना उसके बारे में, नहीं तो आपकी पेपर खराब हो सकती है, ठीक है। और पहली बार आपने अगर रोल नंबर को गलत फिल कर दिया, ठीक है, तो बिल्कुल मत सोचना उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रोल नंबर को गलत फिल करके आया है, उनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, उनका रिजल्ट भी आए हैं, इट इज अ प्रूफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने बारे में बोल रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोल नंबर गलत करके आए थे लेकिन उसका आंसर रिजल्ट आया था, ठीक है। उसके बाद ये जो OMR फिल करोगे, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पहले तुम सॉल्व किया और बाद में लास्ट के लिए तुम OMR फिलिंग रख रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन का OMR फिलअप करोगे, फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर 10 क्वेश्चन का OMR फिलअप करोगे, ऐसे करके करके चलोगे, ठीक है। डोंट लीव द एंटायर OMR फिलिंग फॉर द लास्ट। ऐसे होता है कि स्टूडेंट ने हर क्वेश्चन सही किया है, मतलब क्वेश्चन पेपर पे सही आंसर टिक किया है, लेकिन OMR फिलअप वो कंप्लीटली नहीं कर सका क्योंकि टाइम नहीं मिला उसको, इसलिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन का OMR फिलअप करोगे, ऐसे करोगे। और
ओएमआर सॉल्व करने में आपका बबल मिस्टेक होता है। बबल मिस्टेक क्या है मैं बताती हूँ। मान लो कि तुमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया और 15 का आंसर आया डी। अब देखो ये जो ओएमआर है दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग राइट, लेकिन तुमने 15 का जगह 16 का बी ऑप्शन मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब तुमको पहले दिखाई नहीं दिया, तुम तो सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि आपने तो आंसर बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत मतलब सही आंसर लगा के आए। लेकिन क्या हुआ, एक बार आपने 15 का आंसर 16 में लगा दिया तो उसके बाद जो भी आप करोगे वो सारे की सारी गलत होगा। आप 16 का आंसर 17 में लगाओगे, 17 का आंसर 18 में लगाओगे, और उतने पैक्ड एनवायरनमेंट में, नीट जब देने जाते हो उतने स्ट्रेस्ड और पैक्ड एनवायरनमेंट में हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो, आप अपना लेफ्ट फिंगर जो है उसको लोगे, क्वेश्चन पेपर को देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, सपोज 15, तो लेफ्ट फिंगर से ओएमआर के ऊपर 15 के ऊपर अपने उंगली रखोगे, ये इंडेक्स फिंगर रखोगे, और उंगली को 15 के पैरेलल स्लाइड करोगे, ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे और वहां पे अपना गोला भरोगे, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब आपका ओएमआर में बबल मिस्टेक होने की चांसेस नील हो गया, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा। आप ये लेफ्ट फिंगर को लेके अपने क्वेश्चन नंबर के ऊपर रखोगे, अब ऐसे पास में स्लाइड करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ओएमआर फिल करोगे। डन। अब कुछ और पॉइंट्स कुछ बाकी रह गया। हाँ, ओके, डन। ठीक है, तो यही है हमारा ओएमआर फिलिंग। मैं आशा करती हूँ कि दिस इज वेरी वेरी क्लियर, और सारे की सारी मिथ्स मैंने आपको बता दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स को भी बता दिया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिलिंग ऑफ ओएमआर। थैंक यू वेरी मच।